हाँ, ये बात भी बिल्कुल हकीकत है। हाँ, बिल्कुल हकीकत है। इंसान चाहता है कि मेरे साथ अच्छा हो, मुझे अच्छे बंदे मिलें, है ना। हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छी संगत में रहूं, अच्छी संगत वालों के साथ रहूं, जिनकी नीयत भी अच्छी हो, दिल भी अच्छा हो, जिनकी सोच भी अच्छी हो। इंसान चाहता है कि मेरा जो वक्त गुज़रे ऐसे बंदों के साथ गुज़रे, ऐसे लोगों के साथ गुज़रे कि उनकी सोच अच्छी हो, हाँ, वो बुरे ना हो, है ना। हर इंसान की ये सोच होती है। मेरे दोस्तों, अब थोड़ी सी एक बात पर गौर करो। हम चाहते हैं कि कोई मेरे साथ गलत ना करे, कोई मेरे साथ बुरा बर्ताव ना करे, कोई मुझे किसी चीज़ में धोखा ना दे, कोई मुझे किसी बुरी चाल में ना फंसाए, है ना। हर इंसान चाहता है कि मेरे साथ हमेशा सही हो, अच्छा हो, दुरुस्त हो, ऐसा हो जो मुझे पसंद है। मेरे साथ रहने वाले पसंदीदा हों, अच्छे अखलाक वाले हों, अच्छी सोच वाले हों, अच्छे जहन वाले हों, यानी हर चीज़ में वो सही हों। हर इंसान चाहता है। कौन चाहता है कि मेरे साथ बुरा हो, मेरे साथ गलत हो, मैं किसी की चाल में फंसूँ, मैं किसी की नज़रों में आऊँ, मैं किसी का दुश्मन बनूँ? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। तो मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन सच है। हम बस चाहते हैं, हम खुद ऐसा होना नहीं चाहते। हम खुद नहीं चाहते कि हम अच्छे बन जाएं। हम ये नहीं चाहते कि हम दूसरों के दिलों में मोहब्बत पैदा करवाना तो अपना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि उनकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो। हम नहीं चाहते ये। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी के लिए बुरा ना करें। हम चाहते हैं कि अपना फ़ायदा हो, भले ही दूसरे के साथ बुरा हो या कैसा हो। हम ये चाहते हैं कि उसके साथ गलत हो या ना हो, लेकिन मेरा सही हो। अल्लाह माफ़ करे, कहना तो चाहिए नहीं, लेकिन जो इंसान की सोच है, जो आज के दौर में देखा जा रहा है, इंसान ये नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा हो। वो ये ज़रूर चाहता है कि इसके साथ बुरा हो या सही हो, इसका मैटर है, ये मेरा मैटर नहीं है, मेरा मैटर नहीं है। अल्लाह के बंदे, अगर तू किसी को अपने लिए अच्छा चाह रहा है तो तू भी तो किसी के लिए अच्छा बन। जब भी तो अच्छाई की शुरुआत होगी, जब भी तो अच्छाई सामने बढ़ेगी। बताओ, हम चाहते हैं मेरे साथ हर चीज़ में सही मुनासिब हो, और दूसरे बंदे के साथ हम चाहते हैं कि जैसा चाहे उसके साथ वैसा हो, बुरा हो, सही हो, मुनासिब हो या ना मुनासिब हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, फ़र्क पड़ता है। ये जब भी तो चीज़ आगे बढ़ेगी जब तुम उसको आगे बढ़ाओगे। जब तुम खुद अच्छे नहीं बनोगे तो कोई अच्छा कैसे बन जाएगा? कोई अच्छा कैसे बन जाएगा? बताओ तो सही। अगर दिखावा ही करते रहेंगे, दिखावे से ही बात बनती रहेगी, तो सिर्फ दिखावा ही बाकी रहेगा ना। आज लोगों ने क्या कर रखा है, देखो तो सही। कभी गौर क्या है कि देखिए, अभी हमारी ईद हुई है, ईद गुजरी है हमारी, तो हमने उसमें क्या देखा? आप थोड़ा इस बात पर गौर करो कि काश हम ऐसे ही होते जैसे हम त्योहारों पे दिखाते हैं, अपनापन जताते हैं कि देखो हमें कितनी मोहब्बत है आपसे। काश हम ऐसे ही होते जैसा हम दिखावा कर रहे हैं। काश हमारी सोच ऐसी ही होती जैसा हम होके दिखा रहे हैं, जैसा हम तुमको जाहिर करना चाहते हैं, तुमको दिखाना चाहते हैं कि देखो हम ऐसे हैं, हम बुरे नहीं हैं, हाँ, हमारी सोच गलत नहीं है, हम आपको भाई मानते हैं मेरे दोस्त, हम आप पर जान निसार करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे प्यार जताते भी हैं और आपको दिखाते भी और करते भी हैं। देखो तुझे हम आपको कितना इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, आपका कैसे इकराम करते हैं, आपसे कैसी मोहब्बत करते हैं। हम आपको अपने घर बुलाते हैं, सिर पिलाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं, अपने हाथों से बोतल करते हैं, और हर चीज़ हम आपको कह कर खिलाते हैं, अपने घर बुलाते हैं, गले लगते हैं, सलाम दुआ करते हैं, मुसाफे मिलाते हैं, हंसकर चेहरे पर इस्माइल कर कर हम आपसे गले लगते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, आपको अपने पास बिठालना और हम आपके पास बैठना पसंद करते हैं। क्या कुछ करते हैं हम लोग दिखाने के लिए, ये सब कुछ जताने के लिए क्या कुछ करते हैं हम। कभी गौर क्या है कि अगर ये हकीकत होती तो कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि जैसे हम ईद पे दिखावा करते हैं, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। अब अगर इंसान देखिए प्यार मोहब्बत के लिए कर रहा है, सवाब की नीयत से कर रहा है कि लोग मेरे घर पे आएँ, लोग ऐसे करें, लोग चलो
बुरा भी नहीं है, सही है, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस बात के बारे में सोचो। चलो 365 में एक दिन इसे जो दिखावे का ही कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, मोहब्बत जता तो रहे हैं कि हाँ हम आपसे मोहब्बत है। 364 दिन तो जैसे गए गए, 365वां दिन ही सही, ईद के दिन ही सही, चलो दिखा तो रहे हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इस बात पर गौर दो जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। देखिए जैसा हमारी ईद आती है, हम ईद पर क्या करते हैं, हम लोगों को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा जाहिर करने के लिए कि हम देखो त्योहारों पे ऐसा अच्छा काम करते हैं, हम ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत तो हम करते ही हैं, लेकिन आज देखो दिखा भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग होते भी हैं जो हमेशा से मोहब्बत करते आते हैं और ऐसी मोहब्बत उनकी बरकरार रहती है, लेकिन कुछ लोगों का दिखावा भी होता है। मैं नाम तो नहीं लेता हूँ, लेकिन मैंने ईद पर देखा, इस ईद पर 2025 में ही जो अभी गुजरी है, पता ही क्या देखा कि दो सगे भाई, अब थोड़ा इस बात पर गौर देना। अब देखिए जब आप सबका नाश्ता करा रहे हो, सिर पिला रहे हो, मुंह मीठा करा रहे हो, भाईचारा निभा रहे हो, उनको अपनापन जता रहे हो, तो मेरे दोस्तों ये तो देखो, जो बंदा अपने भाई का नहीं है वो दोस्त का कैसे हो जाएगा? जो माँ बाप का नहीं सगा हो सकता वो बीवी का सगा हो जाएगा? मुझे बताओ। जो अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का सगा नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसका सगा हो सकता है? मुझे बताओ तो सही, सोचो तो सही इस बात के बारे में। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि लोग जाहिर में तो कहेंगे नहीं गलत है, लेकिन जो उनका दिल कहेगा ना, यही कहेगा कि हाँ यार ये सही बात है। जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है वो किसी को भी दे सकता है। जो अपने भाई बहन को छोड़ सकता है वो सबको छोड़ सकता है। इंसान अपने दिल से सोचेगा, दिल से कहेगा, तो उसका दिल यही कहेगा हाँ भाई सही बात है। जब भाई से ये नाता नहीं निभा सकता, जब भाई से ये इतने ख़ास त्योहार पे गुफ्तगू नहीं कर सकता, उससे मेलजोल नहीं कर सकता, ये गैरों को अपने घर में लाकर बिठा रहा है और भाई से पूछ भी नहीं रहा है, गैरों को गले लगा रहा है। हालांकि सब अपने हैं, लेकिन मेरे दोस्तों एक बात समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो अदरवाइज हैं, जो एक तो सगा भाई हो गया और जो दोस्त हो गए, मिलने जुलने वाले हो गए, वो सगे से करीब थोड़ी हो जाएंगे? बताओ मुझे, थोड़ा सोचो तो सही। वो सगे से ज़्यादा करीब हो जाएंगे? नहीं हो सकते। हाँ, जो ये अदर बंदा आ रहा है, गैर आ रहा है, तुम उसको तो गले लगा रहे हो, घर में बिठाल कर सिर पिला रहे हो, और खुशी खुशी गुफ्तगू हो रही है, बातचीत कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, गले भी लग रहे हैं, मुसाफे भी हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। सारे काम सिर्फ किस लिए हो रहे हैं? दिखावे के लिए, दिखावे से हो रहे हैं। अगर अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है तो अच्छे बन के क्यों दिखा रहे हो? अगर तुम्हें कोई अच्छे नहीं लगते हैं, तुम अच्छे नहीं दिखते हैं, तो जब अच्छों का ज़माना ही नहीं है तो तुम क्यों अच्छे बनकर दिखा रहे हो? इससे चाहा ये जा रहा है कि दुनिया अच्छाई से ही चलती है, बुराई से नहीं चलती। बुराई से तो सिर्फ नफ़रत होती है, दिल टूटते हैं, दुश्मनियाँ होती हैं, दिलों में दरारें पड़ती हैं, हाँ रिश्तों में दगा होती हैं। बुराई से कुछ नहीं होता, बुराई से सिर्फ एक तबाही होती है। जैसे बम के फटने से क्या होता है? धमाका है ना। ऐसे गुस्से के फटने से, दरारों के पड़ने से, हसदों के पैदा होने से, लड़ाइयाँ झगड़े होने से एक धमाके ही होते हैं, घर तबाह बर्बाद ही होते हैं। तो इसलिए बुरी सोहबत से, बुरी संगत से, बुरी हरकतों से, बुरी लड़ाइयों से, बुरी गुफ्तगुओं से ये घर तबाह ही होंगे। दिलों में दरार आएंगी तो घर तबाह ही होंगे, दिल फटेंगे, गुफ्तगू बुरी होंगी तो ये घर तबाह ही होंगे। भाईचारा बिगाड़ेंगे, आपस में बातचीत नहीं रखेंगे, नफरतें बढ़ाएंगे, दिलों में नफरतें लेकर बैठेंगे, तो ये एक धमाके के सिवा और कुछ ना होगा, तबाही के सिवा कुछ ना होगा। सब ये धोखा है। ये दिखावा करना, ये दिखावे की बोलचाल करना, ये धोखे के सिवा कुछ नहीं है। अगर आपको भाईचारा निभाना है तो देखो, गैरों से भी निभाओ और अपनों से भी निभाओ, और अपनों से भी निभाओ। भाई को भी गले लगाओ, दोस्तों को भी गले लगाओ, रिश्तेदारों को भी गले लगाओ, मेलजोल रखने वालों को भी गले लगाओ,
और यहाँ तक हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है कि गैर ईमान वालों को भी गले लगाओ, गैर ईमान वालों से भी मोहब्बत करो, उनको भी अपने गले से लगाओ, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करो, उनसे भी मोहब्बत करो, उनके भी काम आओ, उनसे भी नफ़रत न करो, उनसे भी नफ़रत न करो। तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो? सगे भाइयों से बोलचाल बंद करते हो। देखो तो सही, त्योहारों के टाइम पर भी